नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा किले एवं स्मारक और अंतिम किला कल हमने देखा था साथियों तारागढ़ का किला जो बूंदी के अंदर स्थित है। आज साथियों में एक नया टॉपिक राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की शुरुआत करेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व जिनका नाम रहेगा साथियों मुहूर्णोत नैनसी। पहला जो व्यक्ति हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है मुहूर्णोत नैनसी। मुहूर्णोत नैनसी के बारे में साथियों आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। सभी जो प्रमुख व्यक्ति जो राजस्थान के स्वतंत्र करवाने में या राजस्थान के लिए स्पेशल उनका जिनका सहयोग रहा है, राजस्थान को कुछ अच्छाई की ओर लेके गए हैं, राजस्थान के लिए कुछ स्पेशल किया है वो व्यक्ति, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और उनमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं जो है मुहूर्णोत नैनसी। मुहूर्णोत नैनसी के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे तो मुहूर्णोत जो नैनसी है इनका साथियों जन्म जोधपुर में होता है। और गुरुजी कब होता है तो साथियों इनका होता है 1610 ईस्वी में इनका जन्म होता। कहाँ होता है तो साथियों जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। साथियों ध्यान रखें, तारीख फिक्स नहीं है इनकी, ये पता है कि 1610 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद गुरुजी इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था जयमल। पिताजी का नाम क्या था? जयमल। जन्म 1610 ईस्वी, पिताजी का नाम साथियों जयमल। कहा जाता है कि 1632 में जब ये 22 वर्ष के थे, साथियों, तो 22 वर्ष के आयु में ये शामिल किसमें हो जाते हैं? ये चले जाते हैं महाराज के दरबार में। उस टाइम जोधपुर के महाराज थे महाराजा गज सिंह। गज सिंह के शासन में ये वहां पर करते हैं कार्य करते हैं साथियों। तो 22 वर्ष की आयु में महाराजा का जो महाराज दरबार होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1632 ईस्वी में ये महाराजा गज सिंह और कुछ टाइम बाद 1638 में राजा बनता है गज सिंह का छोटा बेटा जिसका नाम था साथियों जसवंत सिंह। बड़ा बेटा कौन था? कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जसवंत सिंह राजा बनता है। जसवंत सिंह के शासन काल में भी काम करते हैं 1638 से लेकर 1678। साथियों 1638 में काम जसवंत सिंह के टाइम में भी अपने शासन काल में भी ये कार्य करते हैं। और साथियों 1678 तक ये इनकी मृत्यु से पहले हो जाती है, 78 से पहले। उसका कारण भी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा साथियों। तो सबसे पहले ये सैनिक के पद पे कार्य करते हैं। इन्होंने अनेक युद्ध में भाग लिया, नायक रहे ये साथियों। उसके अलावा साथियों ये हाकिम। और जब ये जसवंत सिंह का दिल जीत लेते हैं, जसवंत सिंह के लिए विश्वसनीय हो जाते हैं, जिनको जोधपुर देश का साथियों बना दिया जाता है दीवान। दीवान पोस्ट होती है, जैसे अपन ये मान लें कि जैसे हमारा भारत का संविधान है उसमें एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो किसके पास आ गई थी? वो साथियों आ गई थी मुहूर्णोत नैनसी के पास। अब दीवान बन जाते हैं नैनसी जी। तो ध्यान रखें, सैनिक थे, फिर नायक बने, फिर हाकिम बने और फिर दीवान। साथ ही जोधपुर के जसवंत सिंह इनके लिए बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे ये। और विश्वसनीय होने के कारण जसवंत सिंह का जो राजकुमार था पृथ्वी सिंह, इनका जो बेटा था पृथ्वी सिंह का लालन पोषण शिक्षा या लालन पालन प्लस शिक्षा सभी जिम्मेदारी किसको दी गई? तो सभी जिम्मेदारी साथियों दी गई थी किसे? मुहूर्णोत नैनसी को। उसके बाद साथियों नैनसी जी के बारे में और बात करें, ये जब इस जसवंत सिंह के दरबार में रह रहे थे दीवान के पद पर, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चारणों उसके अलावा साथियों भाटों, इनके राजवंशों के विभिन्न राजवंशों तथा साथ ही क्या नाम है इनके जो राजस्थान का इतिहास था, इनको इन्होंने क्या किया? चारणों और भाटों के इतिहास को संग्रहित किया और साथ ही ख्यात लिख दी। ख्यात का नाम था नैनसी ख्यात।
तो ध्यान रखें कि मूणोत नैन्सी के प्रसिद्ध पुस्तक नैनसीरी ख्यात कौन लिखता है? मूणोत नैन्सी, नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात लिख देते हैं जसवंत सिंह के टाइम में रहते रहते, जिसके अंदर राजस्थान के जो राजस्थान का इतिहास था उसका सभी संपूर्ण जानकारी थी नैनसीरी ख्यात में। ऐसे ही एक अकबर की अबुल फजल ने एक अकबरनामा लिखी थी, उसमें भी सारी राजस्थान की खबर थी या राजस्थान की सारी जानकारी थी। इसी कारण से अकबरनामा के समान होने के कारण हमारे एक और इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद क्या करते हैं? इनको राजपुताने का अबुल फजल कह देते हैं। साथियों एग्जाम में आता है राजपुताने का, ये भी आता है कि मूणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कौन कहता है? तो साथियों आंसर है मुंशी देवी प्रसाद। ये एग्जाम में आया हुआ है, वीडियो मेंस में एग्जाम में था कि राजपुताने का अबुल फजल। इसके साथ एक और ध्यान रखना है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण की बात आ जाएगी तो साथियों हम बता देंगे क्या, कलयुग का कर्ण की बात करेंगे तो आंसर होगा बीकानेर के शासक राव लूणकरण। और साथियों राजपुताने का अबुल फजल है, राजपुताने का कर्ण भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखें। अबुल फजल बोल दो या राजपुताने का कर्ण साथियों। उसके बाद साथियों बात करेंगे मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी तुलना किससे कर दी? अकबर, इनकी किताब थी नैनसीरी ख्यात, अकबरनामा के समान थी। अकबरनामा लिखते हैं अबुल फजल, तो कहते हैं कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कह दिया गया? मूणोत नैन्सी को। नैन्सी लगातार रहते हुए एक और किताब लिखते हैं जिसका नाम था मारवाड़ी परगना, और मारवाड़ परगनारी विगत। ये किताब भी लिखी हुई थी मूणोत नैन्सी के। और अकबर के टाइम में किताब और लिखी गई थी आईने अकबरी। तो इन दोनों किताबों में समानता थी साथियों। दोनों किताबें प्रशासनिक दृष्टि से इंपोर्टेंट थी। प्रशासनिक जो घटनाएं थी या प्रशासनिक जो नियम थे वो इन दोनों किताबों में क्रमबद्ध रूप से लिखे गए थे। ये ध्यान रखें कि जब दीवान थे तो इनके पास जो जानकारियां थी वो सारी जानकारियां इनके पास थी साथियों। उसके बाद बात करें साथियों इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेंगे। जो क्या बोलते हैं शासकीय दस्तावेज थे, शासकीय दस्तावेज होने के कारण और साथ में चार्ट बाटो जानकारी होने के कारण इन्होंने लिखी मारवाड़ परगनारी विगत। प्रशासनिक बुक थी, प्रशासनिक जानकारी थी। और अकबर की किताब और थी आईने अकबरी, उसके समान थी ये किताब साथियों। तो ध्यान रखें इनकी दो प्रमुख किताबें कौन कौन सी होगी? नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। कहा जाता है कि ये किताब तो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मारवाड़ परगनारी विगत को 18 पुराण है हमारे क्या बोलते हैं इतिहास में, 19वां पुराण इस किताब को कहा गया। साथ ही 4 वेद है तो 5वां वेद भी इसे कहा गया। पूछ सकता है कि 19वां पुराण किस किताब को कहा जाता है? तो मूणोत नैन्सी की मारवाड़ परगनारी विगत। साथ ही साथियों 5वां वेद, 4 वेद हमारे हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। उसके अलावा 5वां वेद की संज्ञा इसे दी गई थी साथियों। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात करें, उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात कर लेंगे। तो बात करेंगे साथियों, अब ये हो गई 5वां वेद, 2 किताबें इंपोर्टेंट हो गई। उसके बाद साथियों बात करूं, जब इनको दीवान बना दिया जाता है तो सारी शक्तियां इनके पास आ जाती है। और कहा जाता है कि जब शासन चल रहा था जसवंत सिंह के शासन काल में क्या किया? मूणोत नैन्सी ने अपने सब रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। सब रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया, इसके सारे रिश्तेदार शामिल हो गए। और कहा जाता है कि वो अत्याचार करने लगे पब्लिक पर। ये बात जसवंत सिंह को पसंद नहीं आई और जसवंत सिंह मूणोत नैन्सी को जेल करवा देते हैं और साथ में 1 लाख का जुर्माना। कहा जाता है कि वो विश्वसनीय आदमी था, लेकिन जेल और 1 लाख का जुर्माना जसवंत सिंह इसलिए करवाते हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सभी पदों पर शामिल ऊंचे पदों पर रख लिया था और पब्लिक पर, प्रजा पर अत्याचार कर, जिस कारण जसवंत सिंह नाराज होकर जेल करवाते हैं और साथ में 1 लाख से दंडित करते हैं। तो साथियों इसी बात से नाराज होकर मूणोत नैन्सी जेल के अंदर 3 अगस्त 1670 3 अगस्त 1670 को आत्महत्या कर लेते हैं साथियों। 3 अगस्त 1970 को क्या जसवंत सिंह आत्महत्या कर लेते हैं साथियों।
तो ये था हमारे क्या नाम है मुणोत नैन्सी, प्रमुख मुणोत नैन्सी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। ऐसे ही साथियों अभी हम और मैं तो आपको बताऊं आला और उदल के बारे में थोड़ी सी सुन ले कहानी। आला और उदल साथियों महोबा के चंदेल शासक परमार्ती देव के सेना नायक थे, लेकिन किसी बात की अनबन हो जाने के कारण वो वहां से छोड़ देते हैं महोबा और आ जाते हैं कन्नौज जयचंद गढ़वाल के पास। अब साथियों होता क्या है, युद्ध होता है 1182 में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड हमला करता है किधर, महोबा के ऊपर। तो साथियों उनको समझाने के लिए महोबा से अपने सेना नायक को तैयार करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं आला और उदल कि वहां के राजा खुद समझ लेंगे, खुद देख लेंगे, वो अपने आप में ज्यादा बड़े आदमी है, ऐसे कई बातें होती है। लेकिन उनकी माँ ये सारी बातें सुन रही थी और उनकी आला उदल की माँ उन्हें कहती है कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हें पैदा करके मैंने गलती करी, मुझे शर्म आती है, तुम्हारे जैसे मैंने नक्कारा बेटे पैदा कर दिए। ऐसी ऐसी कुछ बातें कही जाती है जिस कारण से आला और उदल में वापस खून दौड़ता है और महोबा की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कहा जाता है कि युद्ध लड़ते हैं कहाँ, पृथ्वीराज थर्ड से, और इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। कहा जाता है कि उस युद्ध में वो बलिदान हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए लड़े सन 1182 की साथियों ये बात है साथियों। तो आला उदल के बारे में कुछ ये थी मुणोत नैन्सी। कल हम कुछ और व्यक्तित्व के बारे में, कुछ लोगों के बारे में और पढ़ेंगे साथियों। आज का सेशन साथियों इतना ही रहेगा। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।